यीशु ने संगे संग उसे कहां बैठा दिया? अब्राहम जो 930 साल तक अपने विश्वास के बारे में यीशु को साबित किया, इसहाक मरते दम तक उसने अपने विश्वास को साबित किया। याकूब आशीष के लिए मारा मारा फिरा, इतना परिश्रम उन लोगों ने किया, परंतु इस व्यक्ति ने बस झटके से गया और कहा कि देख प्रभु, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ कह दे, और यीशु का मन इसने जीत लिया। मेरे हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8, मत्ती उसका 8 का 5 पद कोई पढ़ते हैं। और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। एंड व्हेन जीसस एंटर्ड कैफरनहूम, a centurion came to him imploring him. कितने लोग यीशु को रिक्वेस्ट करते हैं? कितने लोग यीशु को रिक्वेस्ट करते हैं? कितने लोग? आमेन। हम सब परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ ऐसा कर, प्रभु मेरे लिए कुछ वैसा कर। आप सबाई हम सब यीशु से रिक्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिक्वेस्ट सब करते हैं, परंतु आज यहाँ हम एक विशेष चीज देखेंगे। जो ये व्यक्ति एक बहुत विशेष रिक्वेस्ट लेकर आता है। आमेन। अगर आज हमारे लाइफ में रिक्वेस्ट नहीं है प्रभु के सामने, तो हमारा जीवन तब सही नहीं है। आमेन। क्योंकि हम तो भरपूर अभी भी नहीं है, हमें रोज, इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर को रोज की रोटी आज हमें दे। रोज एक ही प्रार्थना करते हैं हम, है ना? क्या हम ऐसा बोलते हैं? सारे जीवन की रोटी आज हमें दे। ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? रोज की रोटी हमारी आज हमको, आज यानी हर दिन हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए। Amen? Every day we need something from our God. तो रोज की रोटी हमें चाहिए। अगर आज आपके जीवन में रोज परमेश्वर के लिए रिक्वेस्ट नहीं है, तब कुछ प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। Amen? तो यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। And he was a centurion. सेंचुरियन का मतलब होता है, सूबेदार का मतलब होता है अथॉरिटी पर्सन, हु हैज अथॉरिटी, जिसके पास बहुत अधिकार था। वर्स 6 कोई पढ़े। सेवक, क्या लिखा है? मेरा सेवक घर में झोले के मारा हुआ दुखी पड़ा है। एंड सेइंग लॉर्ड माय सर्वेंट इज लाइंग पैरालाइज्ड एट होम fearfully tormented. Amen. कभी आपने ऐसा सुना है? अभी के युग में ऐसा नहीं दिखता है। अभी अगर जितने लोग काम करते हैं, कितने लोग किसी के अंडर में काम करते हैं? ओके, ओके। कितने लोग किसी कंपनी में काम करते हैं? ओके। और आप देखना, आप अगर किसी के अंडर में काम करते हो, किसी के अधीन में काम करते हो, तो अगर आप बीमार हो जाओ और आप फोन करके बोलो कि आज हम नहीं आ सकते हैं, तो सबसे पहले मालिक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, नाटक कुछ हाँ, क्या बोलेगा? आज के तो काज আছে কি করবে? वो विश्वास नहीं करेगा कि आप बीमार हैं। परंतु जब वो बीमार है तो आप बोलोगे मेरा मालिक बीमार है।
पर जब आप बीमार हो तो मालिक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ? अरे आप लोग को रोज यही बोलते होंगे जब आप बीमार हैं। परंतु यहाँ पर जो सूबेदार है, यहाँ पर जो एक मालिक है, ये अलग मालिक है। आमीन। ये मालिक अपने सेवक के लिए यीशु के पास गया। आमीन। अपने लिए नहीं गया। ये मालिक किसके लिए गया? अपने सेवक के लिए। अब उसके जो अंडर में काम करता है, उसके अधीन में जो काम करता है, उसके लिए गया। वो भी कहां पर है? वो अपने घर में है और उसको बुखार नहीं हुआ है, उसका पेट भी डिस्टर्ब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसको हुआ क्या है? उसको पैरालाइज्ड हुआ है, वो घर में लेटा हुआ है। तो ये सूबेदार चाहे तो उसको भूल सकता है ना? अगर किसी को पैरालाइज हो जाए तो कंपनी भी आस्ते आस्ते आपको भूल जाएगा। सॉरी, है ना? क्यों भूल जाएगा? क्योंकि अब आप उनके कोई भी काम के नहीं हो। जब तक आपका हाथ पैर चलता है तब तक आपको सब पसंद करते हैं। जब तक आपका हाथ पैर नहीं चलता है तब आप दूसरों के लिए क्या बन जाते हो? बोझ बन जाते हो, है ना? परंतु ये जो पैरालाइज इंसान था, उस समय दास प्रथा थी। दास प्रथा समझते हैं? दास बनाया जाता था। उस समय ऐसे बहुत लोग पड़े रहते थे, परंतु फिर भी ये जो सेंचुरियन था, ये यीशु के पास जाता है। किसके पास जाता है? यीशु के पास जाता है और यीशु के पास जाकर कहता है, क्या कहता है? कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले के मारा हुआ बहुत क्या पड़ा है? दुखी पड़ा है। स्वाभाविक बात है, अगर किसी को पैरालाइज हो जाए तो वो तो खुशी नहीं होगा, दुखी होगा। आमीन। तो देखिए, अभी के युग और उस समय के आप थोड़ा कंपेयर कीजिए। जितने लोग कंपनी में काम करते हो, आप लोग जहां जहां भी काम करते हो, थोड़ा मिला लो आप, थोड़ा सा मिला लो आप। अभी अगर आज आपके दोनों हाथ पैर काम ना करें तो आपका कंपनी आपको दूसरे दिन बोलेगा, আমরা তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তুমি চিন্তা করবে না, আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি। 2 बैग फल लाकर देगा आपको, मिठाई लाकर देगा, इन्वेलप देगा, परंतु वो लास्ट है आपके लिए, वो आपके लिए लास्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्यार नहीं है। उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे कंपनी लोग एससी लोग हमारा अनेक भालो लेगे, बस उतना ही दूर तक होगा। उसके बाद सब अपने में बिजी हो गए, आपका जगह कोई और ले लिया, अब कोई और है, अब कोई और आए। आमीन। परंतु आज जो हम फेस कर रहे हैं और हम उस समय का थोड़ा कंपेयर कीजिए। आप 3 दिन काम में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? चौथे दिन जब आप जाएंगे तो आपके ऊपर आग गिरेगा, आपके संग खराब व्यवहार किया जाएगा। जब आपको सैलरी दिया जाएगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि वो 3 दिन कितना भारी पड़ा आपको। परंतु इस सूबेदार के अंडर में जो व्यक्ति था वो पैरालाइज था। आमीन, हालेलुया। मैं बताऊंगा आपको आस्ते आस्ते कि ये जो व्यक्ति है आज हमसे कैसे रिलेटेड है। अगर आज आपका भी कोई काम है, अगर आपके अंडर में भी कोई काम करता है तो हमें आज वैसा समझना चाहिए। आमीन। आइए हम सीखते हैं आज बहुत कुछ। आमीन। आज मैं आपको जिंदगी के कुछ पन्नों के बारे में बताना चाहता हूँ। आमीन। आपने मेरा प्रचार बहुत सुना होगा, परंतु आज मैं जिंदगी चलने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाउ अवर लाइफ स्टाइल कैन बी, हमारा लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, हमारा बातचीत कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्या आज
हम जिस जगत में रहते हैं या हम जैसा रहते हैं, इस व्यक्ति से हमारा कैसे कनेक्शन है। आमीन। तो ये व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले के मारा बहुत दुखी पड़ा है। इसका रिक्वेस्ट इसकी बेटी या रिश्तेदार के लिए नहीं था। एंड प्लीज मार्क दिस, इस सूबेदार ने यीशु को बुलाया नहीं था, ये स्वयं यीशु के पास गया था। आमीन। यीशु ये चाहता तो अपने 10 सैनिक को भेजकर यीशु को बुला सकता था, परंतु ये स्वयं यीशु के पास जाता है। आमीन। नेक्स्ट वचन 7। तो जैसे ही इसने कहा कि मेरा सेवक बीमार है, उसको पैरालाइज हुआ है, यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? हाँ, यीशु ने अच्छा कहा ना बुरा कहा? अच्छा कहा। ओके। उसने उससे कहा, यीशु ने उत्तर दिया है, मैं आकर उसे बहुत अच्छी बात है, मैं यीशु तेरे पास आया, अब तू मेरे पास आना चाहता है, अच्छी बात है। सपोज आप चर्च आए प्रार्थना लेने के लिए, मैं बोला चलो तुम्हारे घर आज हम प्रार्थना करने जाएंगे, हाउ इट इज? ये कैसा होगा? सपोज आप आज के अपनी प्रार्थना नहीं थे इससे, और हम बोले वीरेंद्र भाई गाड़ी निकालो, चलो आज इनके घर में हम जाके प्रार्थना करेंगे, हाउ इट इज? कैसा होगा ये? बहुत अच्छा होगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये यीशु से प्रार्थना करवाने आया। यीशु क्या बोल रहा है? उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, जा। और ये उसे पता था कि अगर यीशु ने कहा है कि वो उसे चंगा कर देगा तो वो चंगा कर देगा। आमीन। ये उस सूबेदार को पता था कि अगर यीशु ने कहा है कि वो चंगा कर देगा, मतलब उसके पास जो भी दवा होगा वो काम करेगा। आमीन। आज हम भी चाहते हैं कि यीशु हमारे पास आए, हमारे घर में आए, हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए। पर आज हम इस स्टोरी से देखेंगे कि यीशु ने बहुत सुंदर उत्तर कहा। अगर यीशु ने कुछ कहा होगा तो शायद सोच के कहा होगा। क्या लगता है आपको? क्या यीशु सोचता नहीं है? अगर यीशु कुछ कहता है तो क्या सोच के कहता है? जरूर सोचा होगा। ओहो, तो इतना सोचता है अपने दास के बारे में। शायद यीशु उनके मन में तरस आ गया होगा कि अरे तू अपने लिए नहीं आया, सब लोग तो अपने लिए आते हैं, परंतु तू किसके लिए आया? तू अपने दास के लिए आया, जो तेरे घर में नौकर है, तेरे घर में काम करता है, तेरे अंडर में है। Verse 8. But the centurion said, Lord, I am not worthy for you to come under my roof, but just as say the word, amen, and my servant will be amen. सूबेदार ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सूबेदार का उत्तर क्या था? सूबेदार ने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि आज हमसे आप मुझसे भी बात करें, मैं भी आपसे बात करूं। आज हम अलग कुछ सीखना चाहते हैं। सूबेदार ने उत्तर दिया। यीशु ने जब कुछ कहा है तो चुप रहना चाहिए, है ना? यीशु ने अगर कुछ कहा है तो चुप रहना चाहिए। परंतु सूबेदार क्या कहता है? सूबेदार ने फिर उत्तर भी दिया। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, आमीन, कि तू मेरे छत के तले आए, आमीन, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक, यानी उसे पता था, सूबेदार को पता था
कि यीशु के शब्द में बहुत पावर है। आमेन। He knew, वो जानता था कि ये इंसान अगर कुछ कह देगा तो कुछ होगा। मुझे लगता है ये सूबेदार यीशु को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। सारे इंफॉर्मेशन थे इसके पास, सब खबर था कि यीशु कैसा व्यक्ति है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, सब जानता है, सब खबर रखता है। और उसको कहता है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर आए। सब कोई चाहता है पास्टर जी सबके घर जाएं, सब कोई चाहता है कि हम हर समय आपके घर जाएं। तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे क्या आपके घर जाएं, हम प्रार्थना कर देते हैं यहाँ से। पर तो फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं पास्टर जी घर में आइए। उस दिन हम सुबह बाजार गए, हम सारा दिन थे, तो शाम के समय शायद बहुत जन शंकर भाई को फोन में बोल रहे हैं, शायद विजिट करना था, बहुत हम लोग नहीं विजिट कर पाए। तो बहुत लोग बोला ओ सर नहीं आए, बहुत तो सारे लोग प्रेयर में आए शाम के समय। तो कुछ लोग आए मुझसे मिलने के लिए, और मिलने के समय जब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना भी कर दिया, प्रार्थना करने के बाद भी मुझे कान में बोल रहा है मैं बोला এই তো প্রার্থনা করেছি তো আপনার, ওটা তো ঠিক আছে, आधा घंटे के लिए चलिए ना, यही सामने घर है मेरा। मैंने बोला अभी जो मैं प्रार्थना किया हूं सेम चीज वही करूंगा, और इसी को रिपीट करना पड़ेगा मुझे, और यीशु को 2 बार बोलना पड़ेगा। यीशु क्या बहरा है? मैंने अभी तो आपके लिए बोला, क्या मैं 2 बार बोलूं? ये तो इंसल्टिंग है यीशु का, है कि नहीं? आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस भी घर में रहते हैं, अगर आप रहते हैं तो वो आपका घर है। तो वो घर खुद मेरे सामने आया है और मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, तो आपके घर में आशीष, आप तो आज घर भी जाएंगे आशीष लेकर। परंतु बहुत जगह में ये हम लोगों ने एक गलत ऐसा सोच लिया है कि सब अगर घर में विजिट करेंगे, घर में जाएंगे तो ही आशीष होगा। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर हम प्रार्थना लेकर भी अगर घर जाते हैं तो घर में आशीष है, क्योंकि हम ही तो रहते हैं घर में। आमीन। कौन रहता है घर में? कौन रहता है? हम ही तो रहते हैं। अभी अगर मान लो आप BA में रहते हैं, फ्लैट नंबर BA, अब मान लीजिए आप 6 महीना बाद B10 में चले गए। पहले कितना में रहते थे? अभी कितना में चले गए? तो आपका घर चेंज हो गया। तो अब इस घर में कौन आ गया? कोई और आ गया होगा। इसमें मैं आया था कभी, पर यही व्यक्ति यहां पर भी है। घर चेंज हुआ, पर क्या लोग चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो अगर लोग चेंज नहीं हुआ तो यानी आशीष, ये व्यक्ति जहां जाएगा वहां आशीष है। मेरे बात समझ रहे? ये जो व्यक्ति है, ये जहां जाएगा वहां आशीष है। आमीन। घर जहां जाएगा वहां आशीष नहीं है। बहुत लोग बोलता है ये घर मेरे लिए, उस बहन का नाम लेता हूँ, 2 बहन मेरे पीछे बैठी है, लोग ही नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, बगला में बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, एक और टामर जोड़ने की नहीं। ये घर जमा नहीं हमको नहीं। क्यों? क्या हुआ? जब से बिजनेस ठीक नहीं होता, जब से आया खाली झगड़ा होता है, जब से आया खाली कंगालीपन हो गया, जब से आया अजीब सा जीवन हो गया, जब से आया खाली दिक्कत ही दिक्कत आती है। घर ही ठीक नहीं है। हाँ? घर में पनौती लग गया है। ये हमारा
ये खाटी भाषा में बोल रहे हैं, घर में पनौती लग गया है, पान खिलाओ इसको। घर या कोई भी ऐसी जगह हमारे लिए आशीष नहीं है, हम खुद एक आशीष है। हम खुद आशीष है, हम जहां जाएंगे वही आशीष है। परंतु इस व्यक्ति को पता था कि यीशु अगर यहां से सिर्फ बोल ही दे, आमेन, हालेलुया। सूबेदार ने, कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसके पास है, कितना अच्छा मौका है। आज अगर यीशु आपके सामने आके बोले चल तेरे घर जाए, हाँ यीशु तुम्हें और बाड़े जाए, कितना अच्छा और अद्भुत बात है ये, आमेन। उसने कहा केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, आमेन। दूसरी बोल दे यहां से, यू जस्ट अटर अ वर्ड, मेरा जो संतान है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्स, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, आमेन। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को आ तो वो आता है, आमेन। और अपने दास से कहता हूं कि ये कर तो वो करता है, आमेन। और I also am a man under authority। ये व्यक्ति जो यीशु से बात कर रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है ना। इसके अंडर में 100 सैनिक, रोमन सोल्जर्स। अगर आप इतिहास पढ़ो, रोमन सोल्जर का बहुत नाम है, बहुत पावरफुल सोल्जर्स हुआ करते थे। आज जैसे हम इजराइल के सैनिक लोग को बोलते हैं, इजराइल के सोल्जर्स, क्योंकि इजराइल में लड़कियां भी बहुत पावरफुल सोल्जर्स होती हैं। जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां भी करती हैं। वहां पर आर्मी में बहुत सारी लड़कियां भी हैं सोल्जर्स में, और इजराइल के सोल्जर्स का बहुत नाम है पूरे वर्ल्ड में। जो रोमी सैनिक थे, इसमें से 100 सोल्जर्स इसके अंडर में काम करते थे, आमेन। इसीलिए इसे सेंचुरियन कहा जाता था। और उस समय ये बहुत पावरफुल व्यक्ति था, बहुत पावर। एक को कहता था उठ तो उठता था, एक को बोलता था जा तो जाता था, एक को बोलता था ये कर तो ये करता था, और एक को बोलता था ये मत कर तो वो नहीं करता था। He was a powerful man, आमेन। वो बहुत ताकतवर व्यक्ति था, परंतु फिर भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आता है, आमेन। वो कहता तो है एक को उठ एक को बैठ, ये सब कहता है, परंतु जो रोग, जो बीमारी उसके दास को हुई है, वो जानता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम अपने आप से ठीक नहीं कर सकते हैं, हमारे ताकत से, हमारे अथॉरिटी से, हमारे पावर से हम नहीं ठीक कर सकते हैं। हमें यीशु के पास जाने की जरूरत है। अगर आज आप जबरदस्ती कोई भी चीज को कर रहे हो तो याद रखना आपके जीवन में सिर्फ हार है, असफलताएं हैं। क्योंकि आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हो। अल्टीमेट एक ही चीज होगा, आप हर एक चीज से खो दोगे, अपने सब कुछ को खो दोगे, आमेन। इसीलिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि संसार की ताकतें और परमेश्वर की ताकतों में बहुत फर्क है। हो सकता है कि आप बहुत बड़े आदमी होंगे, हो सकता है आप अपने एरिया में बहुत अच्छे इंसान होंगे, हो सकता है कि आप बहुत पावरफुल व्यक्ति होंगे, आपके पास बहुत इन्फ्लुएंस है, आप जो चाहे कर सकते हो इस संसार में। ये व्यक्ति भी कर पाता है, इसने भी अपना पावर यीशु को दिखाया, आमेन। इसने भी कहा देख प्रभु मैं कौन हूं, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं अपने आप को तेरे सामने नम्र करता हूं, फिर भी मैं अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूं, फिर भी प्रभु मैं तेरे सामने झुकता हूं। मुझे मालूम है
कि मेरे पास तो सैनिक का पावर है, परंतु तेरे पास तो शब्द का पावर है। मेरे पास तो हथियार का पावर है, परंतु तेरे पास तो शब्द ही बहुत है। तू सिर्फ बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। आमेन। तुझे दवा भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे छूने की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट अटर अ वर्ड, यू जस्ट से समथिंग। आमेन। तू सिर्फ बोल दे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आ जाइए, हम अपने तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, यीशु के पास कुछ प्रॉब्लम्स हमें थोड़े जटिल लगते हैं और उसको हम अपने से कोशिश करते हैं, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सुलझाने के लिए, पर नहीं सकेंगे। ऑफिस का प्रॉब्लम जब आता है तो हम ऑफिस के प्रॉब्लम को भी अपने से, अरे ऑफिस से प्रॉब्लम यीशु की पूछ गई है ना, मेरा ऑफिस का प्रॉब्लम यीशु को क्या समझ में आएगा। आमेन। एक बार देखे तो देखिए, ऑफिस का प्रॉब्लम यीशु को बोल के तो देखिए। आमेन। मेरा ऑफिस का समस्या यीशु को नहीं समझ में आता है, पर एक बार बोलिए तो उसे। मेरे क्लाइंट से कैसे बात करना है, यीशु को कैसे पता, उसने जीवन दिया, बस करना है हमें। एक बार बोलो तो सही। आमेन। हालेलुया। What Bible says, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को आ तो वो आता है, अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वो करता है। He was a government officer. Amen. वो सरकार में बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। 10 में क्या लिखा? ये सुनकर यीशु ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? कमान से क्या किया? यीशु क्या हो गया? यीशु क्या हो गया? कौन हो गया? यीशु। यीशु कैसे आश्चर्य हो सकता है? उसे तो सब पता है ना? यीशु कैसे आश्चर्य होता है? बाइबल में हमारे मन में कोई चीज आने से पहले ही वो जानता है। आमेन। यीशु कैसे आश्चर्यचकित हो सकता है? आमेन। हम सरप्राइज होते हैं, हमें ये धक्का लगता है, अरे ऐसा हो गया है ना। हम ऐसे बोलते हैं, अरे बाबा हमारा आज के चाकरी चले गए। ये की आज हम खीर पाए, सुबह पूरा खा के आया, टिफिन में भी लेके आए, और मालिक बोल रहा है टाटा। संडे स्कूल में गीत गाते हैं, टाटा शैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा, है ना। अरे ये कैसा बात बोल दिया आपने, है ना। आश्चर्यचकित, ये तो हम होते हैं। यीशु, ईश्वर कैसे आश्चर्यचकित हो सकता है? आमेन। ये सुनकर यीशु क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसा आदमी है? परंतु आज हम यीशु को आश्चर्यचकित कैसे कर रहे हैं पता है? नए नए पाप करके। यीशु बोल रहा है, ये कैसा पाप कर रहा है? यीशु ऐसे बोल रहा होगा, अरे ये तो मैं सोचा भी नहीं था। यीशु अभी ऐसे बोल रहा है। यीशु सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। 3-4 पाप ऐसे हैं जो हाँ रेगुलर पाप होते हैं, यीशु सब जानता है, परंतु कुछ लोग अचंभे वाले पाप करते। अरे बाप रे, यीशु बोल रहा है। तो स्वर्गदूत बोल रहा है, बता प्रभु क्या करे? यीशु बोल रहा है, रुक जा थोड़ा हालेलुया बंद कर, मैं भी सिर घूम रहा है मेरा। ये किस तरह का पाप कर रहा है ये लोग? स्वर्ग में यीशु का भी पसीना निकल रहा है। यीशु स्वर्ग में भी सोच रहा है, अरे बाप रे, पानी पिला, माथा घूम रहा है। आज हम अपने विश्वास से यीशु को आश्चर्यचकित नहीं कर रहे हैं, हम अपने पापों से आश्चर्यचकित कर रहे हैं यीशु को। आमेन।
আজ यीशु सोच रहा है, यीशु বলছেন কি আবার কি ধরনের পাপ, এই পাপ তো डिक्शनरीতেই নেই। अजीब सा पाप कर रहे हैं लोग। आ जाइए हम यीशु को आश्चर्यचकित करें अपने विश्वास के द्वारा। आ जाइए हम सत्य पे चले, आइए हम आत्मिकता में चले, आइए हम धार्मिकता में चले। आमेन। आपको पता है, आपको एक चीज पता है, जब यीशु ने कहा शब्द, यीशु ने जब अपने शब्द कहे क्रूस पे, उसने कहा हे पिता इन्हें माफ कर। उसके बाद एक बहुत बड़ा दुख भरा स्टेटमेंट उसने अपने पिता से कहा। एक बेटा अपने बाप को कहता है कि हे पिता तूने मुझे, पहले तो पिता को कहा इन्हें माफ कर दे, उसके बाद अपना दुख अपने बाप को कहता है। क्या कहता है? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमेन। हमने तो सिर्फ यीशु का स्टेटमेंट सुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए क्यों मैंने बोला हालेलुया 2 दिन बाद? क्योंकि कोई दूसरे दुनिया में जा रहे थे, मैंने फिर से वापस लाया। इसके लिए धन्यवाद दीजिए मुझे। मैं आपको, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। तो अभी आप खो रहे थे, मैंने यीशु का काम ही किया है। मैं आपको ढूंढ के लेके आया हूँ। आप खो रहे थे, कहीं जा रहे थे, वापस लेकर आया। यस, मैं यीशु का ही काम करता हूँ, मैं किसी का काम नहीं करता हूँ। यस, अगर कोई मुझे उठा सकता है, कोई मुझे बैठा सकता है, वो सिर्फ यीशु है। इवन मैं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, परंतु किसी का हिम्मत नहीं है पास्टर डैनियल को उठने बोले तो उठे, बैठने बोले। मैं शुरू से ऐसा हूँ, शुरू से ऐसा हूँ। पूरे असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में मैं किसी का बात नहीं सुनता, किसी का बात नहीं सुनता। ये रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आई लिसन ओनली गॉड। यीशु का सुनता हूँ। और उसने कहा खोए हुओं को ढूंढो, मैंने ढूंढ के लाया आपको अभी। या मैं बहुत सारे पास्टर्स लोग को भी ढूंढ के ला रहा हूँ, वो भी खोए हुए हैं। क्या देखा है? यीशु सुनकर अचंभित हो गया, पिता को कहता है पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब बेटा अपने बाप को कहता है, क्या कहता है? बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, ध्यान से सुना मैं अभी जो बोलूंगा। यीशु ने क्या कहा अपने पिता को? एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे। हम सिर्फ वन साइड टॉक जानते हैं, परंतु अदर टॉक भी था। आमेन। दूसरे तरफ से क्या शब्द था पता था? दूसरे तरफ से ये शब्द था, हबक्कुक की पुस्तक में लिखा है कि जब हबक्कुक जब कैलामिटी के बारे में बताया गया कि देख तेरे शत्रु इन्वेड करने वाले हैं, तेरे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, तुझे खत्म करने वाले हैं। और बाइबल में लिखा है हबक्कुक का सर और पूरा दर्द स्टार्ट हो गया, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, उसे बहुत डर लगने लगा। परंतु उसके बाद हबक्कुक कहता है कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ। परंतु परमेश्वर उसे लास्ट में स्टेटमेंट देता है और उसके बाद हबक्कुक का पुस्तक खत्म हो जाता है। आमेन। और हबक्कुक के पुस्तक में लास्ट में लिखा हुआ है और उसे कहता है परमेश्वर कि तू हिरन की तरह पहाड़ पे वापस चढ़ेगा। आमेन। ये कौन सी हिरन है? ये फीमेल हिरन है। आपको पता है फीमेल हिरन अगर बहुत गर्मी हो तो भी वो बहुत तेज दौड़ती है। मैं उसे पानी ना भी मिले तो भी वो तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अपने पिता को कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परंतु बहुत दुख से कहा होगा, बहुत दुख से कहा होगा, है ना? यीशु ने कुछ कहा तो कुछ बहुत पावरफुल कुछ कहा होगा, है ना? मुझे ऐसा लगता है। और जब अदर टॉक, उसके बाद वाला शब्द अलग था। उसके बाद वाला शब्द जो पिता ने हमें दिखाया, उसके बाद वाला जो शब्द था, उसके बाद वाला जो काम था वो अलग था। वो काम कैसा था? ऊपर से पिता उसको बोल रहा है, माय सन, मेरे बेटे तू चिंता क्यों करता है?
तो क्यों घबराता है? मैंने तुझे इसीलिए नहीं छोड़ा है ताकि तू मर जाए। मैंने तुझे इसीलिए छोड़ा है ताकि तू कब्र को हराएगा। मैंने तुझे इसीलिए छोड़ा है ताकि तू मौत को हराएगा। मैंने तुझे इसीलिए छोड़ा है ताकि तू शैतान को हराएगा। मैंने तुझे इसीलिए छोड़ा है ताकि तू अब से कुछ दिन बाद तू फिर से इस पहाड़ में, जब तू लटका है, एक दिन तू अब इस पहाड़ में खड़ा होगा और बादलों में उठा लिया जाएगा। जिस तरह हबक्कुक की पुस्तक में लिखा है कि चढ़ाई तो होगा परंतु वो हिरन की तरह फिर से पहाड़ पे चढ़ेगा और तुझे उठाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करें, अगर उसके शब्द में विश्वास करें तो वो अद्भुत कार्य कर सकता है। और इस सेंचुरियन ने ऐसा ही विश्वास लेकर यीशु के पास आया और वो कहता है कि अगर तू सिर्फ बोल ही दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आ जाइए, हम यीशु को अचंभा करें अपने विश्वास के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने डेडिकेशन के द्वारा, अपने कमिटमेंट के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा हम यीशु को अचंभित करें। डोंट बी अ रेगुलर बिलीवर। घिसा पिटा विश्वासी मत बनिए। बहुत सारे विश्वासी बाइबल भी नहीं लाते हैं अपने हाथ में क्योंकि भार लगता है, पर मोबाइल ठीक हैंडल करते हैं आप। आमेन। हमें कुछ अलग करना है, हमें यीशु को अचंभित करना है। इस व्यक्ति ने यीशु को अचंभित कर दिया। आमेन। God, Jesus himself was amazed। वो बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु स्वयं नहीं समझ पा रहे, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आमेन। आज हम यीशु को अचंभा करते हैं। कैसे पता है? हमने बपतिस्मा लिया, हम प्रभु में चल रहे हैं, हम सब ठीक ठाक है। उसके बाद हम यीशु के रास्ते को छोड़ के अपने रास्ते से चल रहे हैं। यीशु बोल रहे, देख ये तो मुझे अचंभा करके चला गया, है ना? हम ऐसे अचंभा कर रहे हैं यीशु को। आ जाइए, हम यीशु को थामे रहे, हम यीशु को पकड़े रहे, हम यीशु को अचंभित करते रहे अपने विश्वास के द्वारा। हम कुछ ऐसा करें। आपको पता है कलीसिया में हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं जिसके द्वारा यीशु खुश होता है। क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ करते हैं मंडली में, और इसके द्वारा आइए हम आगे बढ़ते हैं। और लिखा है जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा। आमेन। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसके पीछे, आमेन, उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे आपको लगता है यीशु सच कहते हैं? हाँ, हम तो बहुत झूठ बोलते हैं सारे दिन में। अभी आपको बोले एक सप्ताह में कितना झूठ बोला, गिन के बताओ। हाँ, की बोले? एक सप्ताह है। कोई पूछना कहाँ है? चांदीपुर पर है चमेलीपुर। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, पर उस समय बिरयानी खा रहा है। बोल नहीं सकते हैं क्या खा रहा है, क्योंकि हमने अपना गरीबी दिखाया है उसको, है ना? हम बहुत झूठ बोलते हैं, हम बहुत झूठ बोलते हैं। एक सप्ताह में आप अपने खुद झूठ लिखिए खुद से। जैसे मोबाइल में आप मैसेज करते हैं, एक नोटपैड बनाइए, मोबाइल में है ऑप्शन, उसमें लिखिए ओह आज के 17 मिलते बता रहे मुझे। अपने से ही लिखो, किसी को नहीं बोलना होगा, अपने से लिखो, किसी को मत दिखाना। अपने से लिखो, रोज डिलीट करो, और हो सके तो उस नोट पैड को खोलने के लिए अपना मुंह का ये लगा दो पासवर्ड, ताकि अगर झूठ दिखे तो मेरा चेहरा दिख के ही दिखे, आपकी वाइफ या आपका पति भी ना देख सके आपका झूठ। रोज लिखो आज 24 घंटा है, सकाले
আলুওয়ালাকে বলেছি, তারপরে ওকে बोलेছি, वाइफ के बोलेছি, इवन बच्चा लोग को भी हम नहीं छोड़ते, अपने बच्चा लोग को भी झूठ बोलते हैं। बेचारा उसको क्या मालूम टैया को, उसको भी झूठ बोलते हैं। তুই জানিস তোর বাবা ছোটবেলায় অনেক পড়াশোনা করতো। छोटा बच्चा बोले पापा তাই 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা পড়তাম, আর তুই 1 ঘন্টা পড়িস না। বাবা, पर रुको एक टैया को बड़ा होने दो, जब वो थोड़ा बड़ा होगा तब बोलेगा बाबा तुम्हारे मार्क्स को तो छिलो, तब मंदिर का पर्दा पीस से फटेगा, तब उसको पता चलेगा मेरा बाप कितना बड़ा झूठा था। क्योंकि जब बेटा का 18 साल होगा तब उसको पता चलेगा मेरा पापा 18 साल से झूठ बोल रहा था, आज हमको पता चला, है ना। कुछ झूठ हम ऐसा बोलते हैं। नोट डाउन योर लाइज, आमेन। प्रभु भी सोचता है अरे बाप रे तो जबरदस्त आदमी है, पास्टर को भी झूठ बोलता है, प्रेयर भी झूठ करवा लेता है कभी कभी कुछ लोग। एटलीस्ट मेरे पास जब आओ सच बोलो, आमेन। क्योंकि मैं आपकी जो भी आपका मुद्दा है मैं सिंहासन के पास ले जाता हूँ, आमेन। एटलीस्ट सिंहासन के सामने तो हमें सच बोलना चाहिए, आमेन, हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि मैं सच कहता हूँ, क्या कहता हूँ, आमेन, हालेलुया। कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास, मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। परमेश्वर ने इज़राइल को कब देखा? यीशु ने इज़राइल को कब देखा? यीशु तो कब आए? बहुत ऐसे जगह में मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जन्म है ना। अभी थोड़ा इतिहास के बारे में बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी का जन्म, मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ, परंतु और जितने लोग हैं उन सब का जन्म 4000 5000 ऐसे बोलते हैं, परंतु ये भूल है। मसीहों का जन्म 2000 साल पहले नहीं हुआ था, मसीहों का जन्म कई हजार साल पहले हुआ था, आमेन। कब हुआ था? आदम वाटिका से, आमेन। क्योंकि बहुत लोग को पुराने नियम के बारे में वो लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ नए नियम के बारे में बताते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज अ न्यू रिलीजियन, ये एक नया धर्म है, पर मैं धर्म के बारे में प्रचार नहीं करता हूँ। जितने लोग चर्च में आते हैं ये कोई धर्म नहीं है, आमेन। हम यीशु ने भी कभी धर्म के बारे में नहीं कहा था, और मैं भी नहीं कहता हूँ, आमेन। क्योंकि मैं कलीसिया में सिर्फ यीशु की बात करता हूँ, बस यीशु की। मैं यीशु को खड़ा करता हूँ, उसके बगल में अगर कोई खड़ा होने का लायक है तो खड़ा करता हूँ। अगर देखता हूँ कोई यीशु के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप गिर जाता है, आमेन। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे आपने माथा हिला दिया बहुत जल्दी, नहीं समझे। अभी समझाता हूँ। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, तो मेरे यीशु जैसा पवित्र और कौन हो सकता है? मैं दूसरे को खड़ा करता हूँ, मैं देखता हूँ यीशु जैसा पवित्र नहीं, तो कौन खड़ा है? सिर्फ यीशु ही खड़ा है। इसलिए वही मेरा परमेश्वर है, इसलिए वही मेरा सब कुछ है, इसलिए वही मेरे जीने का तरीका है, वही मेरे जीने का सब कुछ है, और मैं उसी के लिए जीता हूँ, आमेन। और यीशु ने उसे कहा मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, यानी यीशु ही पिता है, आमेन। यीशु ने ही पूरे संसार की सृष्टि की है, आमेन। वो आदि से सब कुछ जानता है। वो कहता है कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा है, आमेन। परंतु आज लोग हमें कई बार बात करते करते बोलते हैं तुम्हारा जैसा झूठा हम दुनिया में नहीं देखे, है ना। लोग बात करते हैं तुम्हारे मतन मिथ्ये कथा बोला अभी पूरा दुनियाते देखिनी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बात बोलते हैं कि नहीं? है पाड़ा मोहल्ला में बोलते हैं कि नहीं?
तुम्हार वो तुम चोर चोटा भी देखेगी। एक बार मैं मोदी खाना दुकान में था सुखचर में, और मैं खड़ा था, तो वो मोदी खाना वाला जो बातचीत करता है, माल देना ये करना, तो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुम्हारे को तुम चोर चोटा भी जीवों ने देखी नहीं। वहीं से मैं सीखा ये सब, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता है लोगों से मिलने का बाद, तो वहां से मैं सीखा रही हूँ। जबरदस्त वर्ड है ये, चोर और चोटा। चोर चोटा तुम जीवों ने देखी नहीं। तो हम सोचे बताओ, ये अब तक जिसको देखा होगा, नॉर्मल आदमी लोग को देखा होगा, ये लगता है उससे भी डेंजरस होगा। तो मैं बोला ठीक है, ये लिस्ट लो, मेरा घर में सामान भेज देना। है सर, अपनी जान। हाँ, वो हमको देखा नहीं था एक्चुअली, पर वो बोल दिया, तो बोला ठीक है। पर तो परमेश्वर यीशु क्या कहता है? यीशु पाप के बारे में नहीं कहता है, यीशु धार्मिकता के बारे में बात कर रहा है, यीशु पवित्रता के में बात कर रहा है। यीशु क्या कर रहा है? मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। आ जाइए ना, हम यीशु के सामने ऐसा पेश हुए ताकि लोग हमें बोले सच में मैंने इसकी तरह विश्वास और अच्छा विश्वास ही मैंने नहीं देखा। आज यीशु हमारे अंदर ऐसा विश्वास देखना चाहते हैं, आज हमारे परिवार में ऐसा देखना चाहते हैं, आज हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। आज प्रभु हमारे अंदर ईमानदारी देखना चाहता है। आप ही बोलिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कुछ अच्छा काम कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करके आप 2 मिनट आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके सोचिए मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, किसी का उपकार किया, आज मैंने बहुत देरी प्रार्थना किया, आज मैंने बहुत देरी बाइबल पढ़ा, आज मैं सारा दिन सच बोलने का कोशिश किया। आप देखना, आपको रात में बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद अपने आंख बंद करके आप खुद अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू प्रभु, तूने मदद किया मेरा। आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको किसी को बोलने का जरूरत नहीं कि आप अच्छे हो, आपको खुद अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड। आमीन। जब मैं रात में आंख बंद करके प्रार्थना करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं कभी भी किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोचता। क्योंकि अगर आप है ना, आप सब मुझ पर भी बहुत भरोसा करते हैं, है ना, सब मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं कि कोई भी पाप करे तो करे, पास्टर जी नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं खुद पाप करूं तो क्या मैं आपके भरोसे के लायक हूं? मैं सबसे पहले अपने आप को खड़ा करता हूं, बाद में आपसे पूछता हूं। सबसे पहले मैं हूं, उसके बाद आप हैं। आमीन। अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत बताऊंगा, अगर मैं सही चलूं तो मैं आपको सही बताऊंगा। मैं गलती करने से मैं उस गलत का साथ कभी नहीं दे सकता। अगर आप सच्चाई में चल रहे हैं तो जितना भी कठिन हो, जितना भी कठिन समस्या हो, जितना भी कठिन परिस्थिति हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपके संग खड़ा रहूंगा, मैं आपके परिवार के संग खड़ा रहूंगा। अगर आप विश्वास की दौड़ में अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, अपने पाड़ा में, अपने मोहल्ला में, अपने जीवन में, आई विल बी स्टैंडिंग विद यू। आमीन। यीशु ने क्या कहा? मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। आमीन। वर्स 11। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व पश्चिम से आकर इब्राहिम और इज़हाक और याकूब के साथ के राज्य में, आमीन। पर प्रभु यीशु इस सेंचुरियन के बारे में बता रहा था। आमीन। ऐसे बहुत लोग होंगे जो याकूब के संग बैठने वाले हैं, है ना। संगे संग यीशु इसे स्वर्ग का टिकट दे रहा है। आमीन। संगे संग बस उसका स्टेटमेंट के द्वारा यीशु उसे स्वर्ग का टिकट दे रहा है। क्या बोल रहा है?
बहुत तेरे ऐसे आएंगे जो इब्राहिम इसाक, कहाँ इब्राहिम, कहाँ इसाक, कहाँ याकूब। यीशु क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति बहुत होंगे जो उनके संग बैठने वाले हैं। आमीन। अगर आज हमारा विश्वास यीशु को अचंभा करेगा तो आज यीशु हमारे लिए भी बोलना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे पूर्व पश्चिम से आएंगे जो इब्राहिम, इसाक और याकूब के संग बैठेंगे। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम उनके संग बैठें। आमीन। आज प्रभु चाहता है कि हम इब्राहिम को देखें। आमीन। पर हम बता दें, आपको बता दूं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे हम इब्राहिम को देखेंगे। आमीन। हम देखेंगे इब्राहिम, इसाक, याकूब को देखेंगे, हम जिनके बारे में सुनते हैं आज तक। आमीन। We will see everybody over there. हम उस लाजरस को भी देखेंगे। आमीन। We will see many people over there. जिस पतरस के बारे में हम सुनते हैं हम उसे देखेंगे। आमीन। जिस मूसा के बारे में हम बोलते थकते नहीं हैं हम उसे भी देखेंगे। आमीन। हम जिस जोशुआ के बारे में कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जोशुआ जनरेशन होगी, हम उसे भी देखेंगे। पर हम तभी देखेंगे जब हम यीशु को अचंभा करेंगे। हम तभी देखेंगे जब हम यीशु को आश्चर्यचकित करेंगे। हम तभी देखेंगे जब हम यीशु को कहेंगे और यीशु हमें कहेगा कि मैंने पूरे इस्राएल में तुम्हारे जैसा विश्वास नहीं देखा, मैंने तुम्हारे जैसा परिवार नहीं देखा, मैंने तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं देखा। हालेलुया। Don't be an ordinary believer. Don't be a घिसा-पिटा believer. बस चर्च आना है तो आना है, और जब चर्च आते हैं तो बड़े हारे और थके हुए जैसा आते हैं, कोई आनंद नहीं होता है चर्च में आने का। आमीन। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन कितना अच्छा ये गीत है, कितना अच्छा लगा। परंतु जब हम चर्च के लिए निकलते हैं, ओ आज के रविवार चर्च आनंद नहीं है, थके हुए आते हैं, ऐसा लगता है कि जाना है तो जाना है। आमीन। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं आनंद से आना है, खुशी से आना है, एक स्माइल लेकर आना है, हंसते हुए आना है, सामने जो मिलता है उसे जय मसीह बोलना है। आमीन। गले लगना है, भाई भाई से गले लगना है, बहन बहन से गले लगना है, बच्चे हैं बच्चे को भी जय मसीह बोलना है, सबसे मिलना है। आमीन। जब हम निकलते हैं तो इसको कारखाना मत बनाइए कि जैसे ही छुट्टी हुआ दरवाजा खोला भाग गए। एक दूसरे से मिलिए, जैसे चर्च खत्म हुआ एक दूसरे से मिलिए, जय मसीह की। आप कहां से आते हैं? आमीन। अगर आप जानते हैं तो कैसे हैं आप? आमीन। स्पीक चर्च, एक दूसरे से बात करें, मिले, प्रार्थना में याद रखें एक दूसरे को। आमीन। नॉर्मल विश्वासी नहीं, यीशु ने संगे संग उसे स्वर्ग का टिकट दिया। यीशु ने संगे संग उसे कहां बैठा दिया? अब्राहम जो 930 साल तक अपने विश्वास के बारे में यीशु को साबित किया, इसहाक मरते दम तक उसने अपने विश्वास को साबित किया, याकूब आशीष के लिए मारा मारा फिरा, इतना परिश्रम उन लोगों ने किया, परंतु इस व्यक्ति ने बस झटके से गया और कहा कि देख प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ कह दे, और यीशु का मन इसने जीत लिया मेरे। हालेलुया।
एक अनोखा काम आपका, आप यीशु के मन को जीत सकते हो। आमीन। 13 में क्या लिखा है लास्ट में? और यीशु ने सूबेदार से कहा जा। क्या कहा? जा। आमीन। यीशु ने सूबेदार से क्या कहा? जा। तू अकेला जा। आमीन। और तू अकेला जा रहा है, पर तेरे जाने से पहले, तेरे पहुंचने से पहले मेरे सत्य पहुंच जाए। आमीन। Before you reach to your servant, my word will reach to your servant. Amen. क्या कहा यीशु ने? जा। जैसा तेरा विश्वास है। आमीन। जैसा तेरा विश्वास है। आमीन। याद रखिए, आपका जैसा विश्वास है प्रभु वैसा ही काम कर रहा है आपके जीवन में। आमीन। अगर आपका विश्वास सही है प्रभु वैसा काम कर रहा है। अपना যেরকম বিশ্বাস ঈশ্বর সেরকমই কাজ করছে আপনার জীবনে। কেন আমার জীবনে কিছু হচ্ছে না? जैसा तेरा विश्वास है। आमीन। কেন ওর জীবনে এত ভালো হলো আমার জীবনে কেন হলো না? यीशु ने क्या कहा? जैसा तेरा তোর যেমন বিশ্বাস। आमीन। কেন আমার জীবনে শান্তি আসছে না? কেন আমার পরিবার ঠিক হচ্ছে না? এই কালকে এসে এর জীবনে সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। जैसा तेरा विश्वास। आमीन। क्यों आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही? जैसा तेरा विश्वास। आमीन। यीशु ने सूबेदार से कहा जैसा तेरा विश्वास। आमीन। तेरा विश्वास अगर डाउट वाला है तो डाउट जैसा ही काम होगा। तेरा विश्वास अगर मुझे अचंभित करने वाला है तो अचंभित काम होगा तेरे जीवन में। आमीन। তুমি যদি আমাকে আশ্চর্য করে দিচ্ছ তাহলে আশ্চর্য কাজ হবে তোমার জীবনে। আমেন। যদি তুমি সব সময় সন্দেহ করছো, তুমি সব সময় পাপ করছো, তোমার বিশ্বাস আসছে আর চলে যাচ্ছে, আসছে আর চলে যাচ্ছে। आमेन। नेटवर्क आता है फिर चला जाता है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? बात नहीं पहुंचता है उधर तक, है ना? हमारी बातें सही तरह से नहीं पहुंचती हैं। आमेन। जैसा तेरा विश्वास। आमेन। तू जैसा विश्वास करता है आज तेरे संग वैसा ही हो। आमेन। आमेन। तू अगर ढीला ढाला तेरे संग ऐसा ही होगा। तू अगर प्रभु में फुर्ती है, पास्टर जी बोलिए क्या काम है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बोलिए, तेरे संग ऐसा ही होगा। आमेन। आमेन। पकड़ लिया कि अभी हम पीयूष को क्या बोले? ढीला डाला। तो ये क्या हुआ? अभी ये क्या हुआ? ये चालाकी हुआ, ये विश्वास नहीं हुआ। मैं उदाहरण दे रहा था, बैठ जाओ, है ना? ये क्या हो गया? ये चालाकी हो गया। अभी भी पास से जी दिया है पीयूष को। तो किस लिए दिया है? वो उठा है, क्या बोल दिया? बस क्या उठाना है? ऐसे करते करते हो गया। परंतु ये सुन लिया, ये सुन के क्या किया? इसको स्टोरी पता चल गया, है ना? तो कभी कभी हम चालाकी से विश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं, वो काम में नहीं आएगा। आमेन। वो कर रहा है, अच्छा हम भी करके देखें? नो, आप कुछ अलग करो। आमेन। आप जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही काम होगा। आमेन। अगर आपका विश्वास से आपके परिवार में आशीष आएगा, जरूर आएगा। यीशु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए। आमेन। अगर इस सेंचुरियन का विश्वास रास्ते में जाते जाते अगर इसका विश्वास डगमगा जाता तो शायद वो लड़की फिर से बीमार हो जाती। आमेन। ये चीज याद रखना।
अगर यीशु चंगा करता है इसका मतलब नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, फिर बीमार पड़ोगे। आमीन। ये लॉटरी की टिकट नहीं है, ये विश्वास को बनाए रखने का जीवन है। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। और क्या लिख रहा है? और उसका सेवक उसी घड़ी, उसका सेवक क्या हो गया? आमीन। कैसे पता चला उसी समय चंगा हो गया? वो तो यहां था, फोन कैसे किया? है ना, ये सोचने वाली विषय है। उस समय कोई वीडियो कॉल नहीं हो रहा था, परंतु जब इसका मालिक जाता है तो पूछता है ये कब ठीक हुआ था बताओ तो। अगर यीशु के शब्द बहुत पावरफुल है, अगर यीशु आपके परिवार में कुछ बोल दे वो जरूर होगा। अगर यीशु आपके जीवन में कुछ बोल दे वो जरूर होगा। अगर यीशु आपके श्रापित जीवन में भी कुछ बोल दे वो श्रापित जीवन आशीष में बदल जाएगा। अगर यीशु आपकी बीमारी में कुछ बोल दे वो चंगाई में बदल जाएगा। अगर यीशु कुछ बोल दे तब वर्ड, यीशु का जो शब्द है वो बहुत पावरफुल है मेरे प्रिय। और इसलिए वो सेंचुरियन यीशु को कहता है गुरु तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू इस पापी के घर आए। आमीन। तू इस निकम्मे के घर आए, तू बस बोल दे, अपने शब्द ही कह दे, ये हो जाएगा। आमीन। शायद आज आप यहाँ बैठे हैं और यीशु आपको यहाँ से कुछ कहना चाहता है। आमीन। और शायद आपके ऑफिस में आपके विश्वास के अनुसार हो। आमीन। हालेलुया। शायद आपके जहाँ समस्या खड़ी है शायद वहाँ कुछ हो। आमीन। और आज यीशु आपको कहना चाहते हैं जा, इस आराधना के बाद जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे जीवन में हो। जैसा तू विश्वास करता है वैसे ही तेरे लाइफ में, तेरे जीवन में वैसा ही हो। आमीन। आप जिस तरह विश्वास करते हो वैसा ही होगा। जा। आमीन। जा, तेरे ऑफिस में सब ठीक होगा तेरे विश्वास के अनुसार। जा, तेरी जिंदगी में सब ठीक होगा। जा, तेरा परिवार फिर से ठीक होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु हमें आश्चर्यचकित करना चाहता है, परंतु उससे पहले आज आइए हम यीशु को आश्चर्यचकित करें अपने कामों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। यीशु से कहते हैं जैसा तेरा विश्वास है ऐसा ही तेरे संग होगा। आमीन। तू जैसा यीशु की आराधना करता है वैसे ही तेरे लिए भी होगा। तू जिस जगह में यीशु को रखता है यीशु तुझे वैसे ही रखेगा। आमीन। जिस नाप से तू यीशु को नापता है उसी नाप से तुझे भी नापा जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु राज्य के सनातन बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। 12 में लिखा है वहां रोना और दांतों का, परंतु राज्य के सनातन बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। याद रखना यीशु स्वर्ग भेजता है, वो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद भी कर सकता है। आमीन। वो अगर आपको स्वर्ग जाने का रास्ता देता है तो वो आपके लिए स्वर्ग बंद कर सकता है। कब? जब आप गुनाह करेंगे, पाप करेंगे। और यीशु कहते हैं परंतु राज्य के सनातन बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। आमीन। Sons of the kingdom will cast out into the outer darkness. Amen. जो इस संसार के पीछे चलते हैं, जो सिर्फ संसारिक बातें करते हैं, जो सिर्फ संसार ही चाहते हैं, उनके लिए अंधकार है, उनके लिए घोर अंधकार है। आमीन। अभी बहुत गर्मी पड़ती है ना, अभी बहुत गर्म पड़ रहा है। किसी ने कहा कि मेरा 71 साल हो गया, मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी अपने जीवन में।
बहुत गर्म है, बहुत गर्म। तो सोचिए नरक में कितना गर्म होगा, नरक की आग कैसी होगी। आपको क्या लगता है थोड़ी देर के लिए खुशी बहुत आनंद का विषय है यहाँ, परंतु वो दुख बहुत बहुत खतरनाक है। आमीन। इस गर्मी से बचने के लिए हम एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु नरक को हम कैसे झेल पाएंगे? वहां कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नरक के बारे में खुद यीशु कहते हैं, परंतु राज्य के सनातन बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। राज्य के सनातन का मतलब होता है जो इस संसार में डूबे हुए हैं, जो इस संसार में रह रहे हैं, जो इस संसार में खोए हुए हैं, जो इस संसार के स्वामी हो गए हैं, जो इस संसार के पीछे चल रहे हैं, जो इस संसार को ही अपना खुशी मानते हैं, जो इस संसार को ही अपना आनंद मानते हैं। उनके लिए रोना है, उनके लिए दुख है, उनके लिए तकलीफ है, उनको बहुत कष्ट होगा, उनके लिए नरक है। ये कोई यीशु का चेला नहीं बोल रहा है, ये स्वयं यीशु बोल रहे हैं। आमीन। और यीशु सच बोलते हैं, याद रखिए, यीशु झूठ नहीं बोलता, यीशु सच बोलता है। अगर यीशु ने कहा है वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। अगर इस संसार में रहोगे तो याद रखना बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगा, आप नहीं बच पाओगे। परंतु अगर आप इस सेंचुरियन की तरह अगर विश्वास रखोगे तो यीशु आपको अब्राहम के बगल में बैठाएगा, यीशु आपको इसहाक के बगल में बैठाएगा, यीशु आपको याकूब के बगल में बैठाएगा। आप पतरस से मिल पाओगे, आप जोशुआ से मिल पाओगे, आप मूसा की दाढ़ी को देख पाओगे, है ना? आप मूसा से मिलोगे और मूसा को कहोगे, हे मोसेस, हाउ आर यू? यू कैन मीट हिम। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू कैन टॉक टू हिम इन हेवन। आप स्वर्ग में बात कर पाओगे उससे। कैन यू इमेजिन वो दिन कैसे होंगे? आमीन। आपको क्या लगता है संसार में थोड़ा सा पाप करके जो खुशी हमारे जीवन में मिलती है, हाँ हम इसी में खुश हैं, हम इसी में, अरे यार ये खुशी नहीं है। आमीन। ये धोखा है। हालेलुया। ये एक धोखा है। आज अगर सच में कोई खुशी है तो आज एक ही खुशी है, आइए हम परमेश्वर को अमेज़ करें, हम प्रभु को आश्चर्यचकित करें। और यीशु कहते हैं कि मैं तुझे इब्राहिम इसहाक के बगल में बैठाऊंगा, तो चुनना तुझे है कि तू क्या चुनना चाहता है। और यीशु ने से कहा, जा तू चला जा, परंतु तेरे जाने से पहले मेरे शब्द पहुंच जाए। आमीन। हालेलुया। आज आप यहाँ से जाओगे, परंतु मैं बता दूं परमेश्वर का वचन पहले पहुंचेगा। आपके हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन पहले पहुंचेगा, हर जगह परमेश्वर का वचन पहुंचेगा, हर उस आपके घर के हर एक कोने में परमेश्वर का वचन पहले पहुंचेगा। जिस घर में रोज अशांति होती है, उस घर के हर एक कोने कोने में परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। जिस जगह में बहुत तकलीफ होती है, उस जगह में परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। जिस शरीर में आपका बहुत तकलीफ होता है, उस शरीर में परमेश्वर का वचन पहले पहुंचेगा। हर जगह परमेश्वर का वचन पहले पहुंचेगा। ये कब पहुंचेगा? हमारे विश्वास के द्वारा। जहाँ तेरे विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे संग। आमीन। हालेलुया।
आज परमेश्वर भी अचंभित होना चाहता है, परंतु आज हम अपनी बुरे कामों के द्वारा उसे अचंभित कर रहे हैं। हम अच्छा जीवन जीते जीते फिर बुराई कर रहे हैं, फिर बुरा जीवन जी रहे हैं। प्रभु भी आश्चर्यचकित होता है कि कैसा व्यक्ति है। आज आइए हम अपने जीवन को सही कर लें। आपको पता है, जो व्यक्ति यीशु से मिलने गया था उसके पास सब कुछ था, और उस समय उसने यीशु को अचंभित किया। आज हमारे पास थोड़ा सा कुछ हो जाता है, हम फिर से पाप करना स्टार्ट करते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारे घटी में हमने परमेश्वर के संग कैसा रिश्ता रखा था, और जैसे ही बढ़ती का जीवन आता है हम यीशु के संगति को भूल जाते हैं। पर इसने कहा, प्रभु देख, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, परंतु फिर भी मैं कंगाल हूं प्रभु तेरे सामने, फिर भी मैं भिखारी हूं प्रभु तेरे सामने। है तो मेरे पास सब कुछ, परंतु जो मुझे चाहिए वो सिर्फ ईश्वर दे सकता है। आप जो भी होंगे, पर आप ईश्वर से बड़े तो नहीं। आज आइए हम ईश्वर को धोखा ना दें, परंतु उसे अचंभित करें। आज हम यीशु को कहें, प्रभु हम भी उस सूबेदार की तरह विश्वास रखना चाहते हैं। हम भी कहना चाहते हैं, प्रभु हमारा विश्वास भी ऐसा बना प्रभु, ताकि हमारी सेवा के द्वारा, हमारे समर्पण के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा प्रभु तू अचंभित हो सके। तुमने कहा है, जो इस संसार का राज्य के पीछे भाग रहे हैं, तूने साफ साफ कहा है उसके लिए सिर्फ एक ही जगह है जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। परंतु जो इसकी तरह विश्वास रखेगा, पूरब पश्चिम से ऐसे बहुत लोग आने वाले हैं जो इब्राहिम, इसाक और याकूब के बगल में बैठेंगे। वो तो आया था सिर्फ अपने दास के बारे में रिक्वेस्ट करने प्रभु से, परंतु उसे भी नहीं पता था कि यीशु ने उसे कौन सी आशीष दे दी। वो आया था सच में भिखारी बनके, था तो उसके पास सब कुछ संसार का, परंतु उसने संसार के चीजों को कम किया और प्रभु को ऊंचा किया। और वो उस जगह कहता है, यीशु कहते हैं, कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं किया। आ जाइए हम अपने जीवन को चेक करेंगे, क्या हम सही तरह से चल रहे हैं, क्या हमारा प्रार्थना जीवन सही तरह से चल रहा है। अगर हम सच्चाई से प्रार्थना करते हैं तो हम सच्चा जीवन जी सकते हैं। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना,
जागते करें प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करें प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करें प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करें प्रभु प्रार्थना, हम सोए तो पैरी मोए ना, हम सोए तो पैरी जीतेगा। हम सोए तो पैरी मोए ना, हम सोए तो पैरी जीतेगा। ये करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना। अन्ना जैसी धार्मिक प्रार्थना, दानियल जैसी दिन में प्रार्थना। अन्ना जैसी धार्मिक प्रार्थना, दानियल जैसी दिन में प्रार्थना। अन्ना जैसी धार्मिक प्रार्थना, दानियल जैसी दिन में प्रार्थना। अन्ना जैसी धार्मिक प्रार्थना, दानियल जैसी दिन में प्रार्थना। हम सोए तो पैरी मोएगा, हम सोए तो पैरी जीतेगा। हम सोए तो पैरी मोएगा, हम सोए तो पैरी जीतेगा। ये करे प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। ये करे प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। ये करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए तो पैरी मोएगा, हम सोए तो पैरी जीतेगा। हम सोए तो पैरी मोएगा, हम सोए तो पैरी जीतेगा। ये करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना। Praise God, hallelujah, thank you God. প্রভু তোমার মহিমা করি, প্রভু তোমার প্রশংসা করি প্রভু। প্রভু আসুন আমরা ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বরকে যে আজকে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলবে। প্রভু তার বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেছে। আজকে প্রভু বিশ্বাসের দ্বারা বিশ্বাসের কথা আজকে আমাদের সাথে বলেছে। হ্যাঁ প্রভু, আজকে প্রভু তুমি বলেছো প্রভু যে প্রভু একজন প্রভু শতপতি ছিল, যে প্রভু ইসরায়েলীয় ছিল না প্রভু, কিন্তু প্রভু তুমি একজন উদাহরণ স্বরূপ করেছো তাকে প্রভু আমাদের মাঝখানে প্রভু, যে তুমি একজন ইসরায়েলের মধ্যেও প্রভু এই বিশ্বাস খুঁজে পাওনি প্রভু। কিন্তু প্রভু যে প্রভু তোমাকে জানতো না প্রভু, যে তোমার পথে চলতো না, যে জীবন্ত ঈশ্বর কি জানতো না প্রভু, সে প্রভু তোমার প্রতি বিশ্বাস দেখিয়েছে প্রভু। আজকে প্রভু আমরা অনেক সময় প্রভু আমরা প্রভু তোমার পথে চলি প্রভু, তোমাকে গ্রহণ করেছি প্রভু, তুমি আমাদের উদ্ধারকর্তা পরমেশ্বর প্রভু, কিন্তু অনেক সময় প্রভু আমরা প্রভু এই শতপতির মতো বিশ্বাস দেখাতে পারি না প্রভু। আজকে প্রভু আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু, আমাদেরকে প্রস্তুত করো প্রভু, যাতে প্রভু আমরাও প্রভু আব্রাহাম, ইসাক, যাকবের মতো প্রভু আমরাও যেন সেই স্বর্গের সিংহাসনকে দেখতে পাই প্রভু। যে প্রভু আমাদের বিশ্বাসকে প্রভু মজবুত করো প্রভু, কারণ বিশ্বাস সেই অদৃশ্য বস্তু প্রভু, যাকে প্রভু সেই অদৃশ্য বস্তুর প্রতি যা আমাদের লক্ষণকে স্থির করে প্রভু, আমাদের বিশ্বাসকে প্রভু স্থির করো প্রভুজি। প্রভু যা কিছু অদৃশ্যমান প্রভু
আমরা যদি তাকে বিশ্বাস করি প্রভু, আমরা প্রভু তার মানে তোমাকে বিশ্বাস করি প্রভু। প্রভু আজকে প্রভু আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু, আমাদের উপর দয়া করো প্রভু। আজকে দেখো প্রভু, আমরা যেন সেই নরকের আগুনকে যেন দেখতে না পাই প্রভু, আমরা যেন স্বর্গের সিংহাসনকে দেখতে পাই প্রভু। আমাদেরকে প্রস্তুত করো প্রভু, আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু। কারণ প্রভু তোমার বাক্য বলছে প্রভু, যতখানি আমাদের বিশ্বাস প্রভু, ততখানি প্রভু তুমি উপায় করতে চাচ্ছ প্রভু। আজকে প্রভু আমাদের বিশ্বাসকে প্রভু তুমি বৃদ্ধি করো প্রভু, আমাদের বিশ্বাসকে প্রভু তুমি বৃদ্ধি করো প্রভু। কারণ তোমার বাক্য প্রভু আমাদের বিশ্বাস দ্বারা কার্যকারী হয় প্রভু। যে যখন প্রভু আমাদের বিশ্বাস প্রভু তোমার কাছে তোমার সম্মুখে আসে প্রভু, তোমার বাক্য আমাদের জীবনে কার্যকারী হয় প্রভু। আজকে প্রভু তোমার এই জীবিত বাক্যে আমরা বিশ্বাস করছি প্রভু, যে এই বাক্য প্রভু আমাদের জীবনে কার্যকারী হবে প্রভু। যে স্থানে প্রভু আমরা কমজোর আছি প্রভু, যে স্থানে প্রভু আমরা অসুস্থ আছি প্রভু, সেই স্থানে প্রভু তোমার জীবিত বাক্য কার্যকারী হবে প্রভুজি। আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেক ভাই বোনদের জন্য প্রভুজি, প্রত্যেককে প্রভু তোমার আশীর্বাদ দ্বারা প্রভু তুমি ধরে রাখো প্রভুজি। প্রভু দেখো প্রভু, কেউ যদি বিশ্বাসে কমজোর আছে প্রভু, তাকে প্রভু তুলে ধরো প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু, যতজন প্রভু তোমার ভান্ডারে প্রভু দান দশমাংশ এনেছে প্রভু, প্রত্যেককে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। দেখো প্রভু, কেউ যেন খালি হাতে না যায় প্রভু, কিন্তু তোমার বিশ্বাস দ্বারা প্রভু অনেকে প্রভু উপচয় পেয়ে এই স্থান ছেড়ে যেতে পারে প্রভুজি। আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের বালক পিতার জন্য প্রভু তুমি দয়া করো, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভুজি। প্রভু ওনার জীবনে সদা সর্বদা প্রভু তোমার দয়া এবং আশীর্বাদ থাকুক প্রভুজি। দেখো প্রভু, যে স্থানে প্রভু কোন স্থানে যদি উনি কমজোর আছেন প্রভুজি, সেই স্থানে প্রভু ওনাকে আরো শক্তিশালী করো প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি ওনার পরিবারের জন্য প্রভু, ওই পরিবারকে প্রভু তুমি অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, এবং তোমার আশীর্বাদ এবং বিশ্বাস দ্বারা ভরপুর করো প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু, বিশেষ করে প্রার্থনা করি আমাদের চার্চের প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য প্রভুজি। প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে প্রভু তোমার আশীর্বাদ এবং দয়া রাখো প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু আরেকটি বার প্রভু, যদি কেউ বিশ্বাসে কমজোর আছে প্রভুজি, যদি কেউ প্রভু আজকে যেন আমরা প্রভু আমাদের পাপের দ্বারা প্রভু তোমাকে আশ্চর্য না করি প্রভু, আমরা যেন প্রভু আমাদের বিশ্বাস দ্বারা প্রভু তোমাকে আশ্চর্য করতে পারি প্রভু। অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু। এই বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর এবং সামর্থ্য ভরা নামে চাই, আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वास से लेने आए, तब तक हम सब विश्वास में बने। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष